कहते हैं बच्चे को जब माँ बाप जन्म देते हैं तो बहुत बड़ी आस करते हैं कि ये बच्चा हमारे भविष्य की लाठी बनेगा और डंडा बनेगा। इसके सहारे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और इसके सहारे से हम चलेंगे और हमारी बुढ़ापे की रोटी बनेगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि न चाहते हुए एक बेटा अपने माँ बाप को अगर लातों से और डंडों से मारे और माँ को थप्पड़ मारे तो इस माँ बाप का क्या सिस्टम रह जाता है, वो बेचारे टूट जाते हैं दिल से। आज की कहानी कुछ इसी प्रकार है। एक बेटे ने अपने माँ बाप को कितना दर्द पहुंचाया, उनके शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को किस प्रकार ठेस पहुंचाई। आज का टॉपिक और आज की दास्तां एक माँ और बाप और बेटे के समक्ष है और इसी वारदात पर और इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना और आज की जो वारदात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वारदात कर्नाटक एक राज्य पड़ता है और इस कर्नाटक में जिला पड़ता है अन्नामय्या और थाना पड़ता है मधुरपल्ली। इस यहाँ पर एक परिवार रहा करता है और इस परिवार में माता-पिता होते हैं और उनका एक बेटा होता है और बेटा माता-पिता की बड़ी इच्छा होती है कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। लेकिन शादी जब हो जाती है, शादी हो जाने के बाद परिवार धीरे-धीरे चलता रहता है। लेकिन तभी उस जो नई नवेली दुल्हन आई थी, उस नई नवेली दुल्हन को एक बेटी ने जन्म दिया और जन्म देने के बाद जब वो बच्ची 10-5 साल की मतलब 8-9 साल की बच्ची जब हो गई, उसके बाद जो माता-पिता होते हैं उस बच्ची के, वो अपने दादा के साथ उसके पिता ने क्या दुर्व्यवहार किया, उस बच्ची ने स्वयं देखा। आज की वारदात, आज की जो घटना इसी प्रकार है और वही आपको दास्तान-ए ज़िंदगी सुनाने जा रहा हूँ कि दौलत के पीछे माँ-बाप की नाकदर करने वाली संतान क्या कर सकती है। ऐसी संतान न हो तो कहते हैं कि अच्छा है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता है और इस परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। एक बच्ची जो हो जाती है, वो 5वीं सदस्य बन जाती है, लेकिन वो बच्ची अभी बच्ची थी, उसको कुछ पता नहीं होता है। उसी के सामने जब उसके दादा-दादी को उसके माता-पिता लात, घूंसे और थप्पड़ जब मारते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनकी नाकदर करते हैं, तो उस बच्ची के अंदर, उसके बच्ची के ज़हन में क्या उतरा होगा, वो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। क्योंकि कहते हैं कोरे कागज़ पर जो लिखा जाता है, वो सच होता है और उसके बाद जो मिटाया जाता है, वो फिर वहाँ दूसरी राइटिंग बन जाती है जिसको कहते हैं ओवर राइटिंग। तो आज बात करते हैं उसी परिवार से। कर्नाटक राज्य होता है, वहाँ की एक बात है और उसी बात पर जब सोशल मीडिया पर जब ये बात एक्टिव हुई और किसी ने वीडियो को जब वायरल किया और जब वो वायरल हुआ तो उस पर पुलिस ने भी एक्शन लिया और पुलिस ने सही और संवैधानिक तरीके से धाराएँ लगाईं और उन धाराओं में उस व्यक्ति को जो सज़ा हुई, उस सज़ा में आज वो व्यक्ति जेल की सलाखों में है। कहते हैं संविधान और कानून सर्वोपरि है, जो उसकी कदर नहीं करता, वो एक दिन कानून की चक्की में ज़रूर पिसता है, इसीलिए कहते हैं कानून सर्वोपरि है। तो बात करते हैं उसी मधुरपल्ली थाना क्षेत्र में कर्नाटक का जिला अन्नामय्या और थाना पड़ता है मधुरपल्ली। यहाँ के रहने वाले एक श्रीनिवास सिलू रेड्डी होते हैं। इनके माता-पिता बुजुर्ग थे और माता-पिता ज़्यादा ही बुजुर्ग थे कुछ। दयनीय स्थिति थोड़ी खराब थी। तो ये भाई जो होता है, ये लड़का जो होता है, ये सोचता है कि किसी प्रकार जो पिता के नाम ज़मीन और जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए और हम ऐश कर सकें और हमारी पत्नी ऐश कर सके। शायद उसका यही मंसूबा रहा होगा। ये बात लेकर उसने अपने माता-पिता को इतना प्रताड़ित किया कि शायद जिसने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट
और ये वीडियो देखी, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए, उसका भी ज़हन काँप गया। क्योंकि जो माता-पिता ने बड़ी आस के साथ एक बेटे को जन्म दिया था और उस बेटे ने आज अपने ही माँ-बाप को इस तरह नस्ते-नाबूद कर दिया। इस घटना को लेकर बड़ी दर्द होता है। बात क्या थी कि ये जो श्रीनिवास सिलू रेड्डी जो होता है, ये अपने पिता से ये चाहता था कि जो प्रॉपर्टी है वो उनके नाम हो जाए किसी भी प्रकार। उसने पूरा सिस्टम बनाया, लेकिन जब सिस्टम नहीं बना तो उसने अपने पिता और माता को प्रताड़ित करना शुरू किया, और प्रताड़ित इस प्रकार करना शुरू किया कि एक दिन उसने और उसकी पत्नी ने अपनी माँ, जो उसकी माँ होती है और जो उसकी पत्नी होती है, उसकी जो सास होती है, उसको उसने मारा पीटा। उसी समय ये जो रेड्डी होता है, ये अपने पिता को भी मारता है, प्रताड़ना देता है, गाली देता है और लात भी मारता है। तब तक शायद कोई पड़ोस में खड़ा था, उसने इस वारदात को शूट कर लिया, अपने कैमरे में कैप्च कर लिया, और जब अपने कैमरे से उसने किसी सोशल मीडिया पर जब इस बात को फैला दिया, तो वहाँ पर पुलिस एक्शन में आती है। और पुलिस जब एक्शन में आती है तो पुलिस ने वहाँ जो उनका बेटा होता है, जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो बुजुर्ग माता पिता ने इस बात को बताया कि करें क्या बेटा, कुछ भी कर सकता है, आज हमारी मजबूरी है। अब मजबूरी क्या थी? उनके पास दौलत थी, ये मजबूरी माता पिता की थी। लेकिन बेटे ने ये सोचा कि माता पिता मरेंगे कब, इनका क्या इंतजार किया जाए, लेकिन इससे पहले अगर हमारे पास ये संपत्ति आ जाए तो हम ऐश करेंगे। इस बात को लेकर उसने अपने माता पिता को प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। अब यहाँ के जो थाना इंचार्ज होते हैं, ये जो थाना मधुरपल्ली होता है, यहाँ के थाना इंचार्ज सर्कल ऑफिसर जो होते हैं, युवराज जी, जब इनके सामने सोशल मीडिया की बात आई तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कानून को साथ लिया, और कानून के साथ लेने के बाद जब ये एक्शन में आए तो पता चला कि ये वीडियो फला फला जगह का है। ये तुरंत वहाँ मौका वारदात पर पहुँचते हैं। जब वहाँ आस पड़ोस के लोगों से बात करते हैं, जब उनसे पूछते हैं, तो ये बात राइट निकलती है, सच निकलती है, और सच छुप नहीं सकता है ऐसी वारदात, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चढ़ गया वो चढ़ गया। तो यहाँ जब ये 3 मार्च की बात है 2024 में, इन्होंने जो ये श्रीनिवास सिलू रेड्डी जो होते हैं, इन्होंने अपने माता पिता को मारा था, गाली दी थी, और ये गाली मारपीट ये सोशल मीडिया पर जब एक्टिव हुई, किसी ने कर दी। अब किसी ने क्यों कर दी? शायद उसके प्रति, उसके अंदर माता पिता के प्रति हमदर्दी थी, इसलिए शायद उसने सोशल मीडिया पर एक्टिव की। और जब वो एक्टिविटी बात जब थाना अध्यक्ष, ये क्या नाम है, थाना इंचार्ज जो होते हैं, सर्कल ऑफिसर युवराज जी, इनके पास जब बात पहुंचती है तो ये तुरंत एक्शन में जब आते हैं, तो इन्होंने उनके पास, रेड्डी के पास जब पहुंचते हैं तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और ये जो श्रीनिवास सिलू रेड्डी जो होते हैं, इनको उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया, अपनी गिरफ्त में लिया जब, और अपनी गिरफ्त में लेने के बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने एक सीधा साधा सा जवाब दिया कि माता पिता हैं, हमारे माता पिता हैं, हम उनसे क्या करते हैं, इससे कानून और परिवार और समाज क्या है। लेकिन जब सर्कल ऑफिसर युवराज जी ने उनसे बात की कि समाज और परिवार कुछ नहीं है, तो तुम पैदा कैसे हुए, उन्होंने मानवता जब दिखाई, मानवता की बात की, वर्दी छोड़ दी उन्होंने, वर्दी छोड़कर जब उन्होंने इंसानियत की बात की, तो कहीं न कहीं ये जो रेड्डी था वो टूट जाता है। अब बात क्या थी कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो समाज, परिवार और कानून सब भूलकर सिर्फ़ उन्हें पैसा ही नज़र आता है, सिर्फ़ शोहरत ही नज़र आती है। तो बात आज यहाँ शोहरत और पैसे की ही रुतबा की थी। लेकिन करें तो करें क्या, कानून की नज़र में बात चढ़ चुकी थी। हुआ क्या, जब सर्कल ऑफिसर ने इनसे बड़ी सहजता से बात की,
तो इन्होंने कुछ रुतबे में बात की, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उनके पास प्रॉपर्टी कुछ बढ़िया थी और अच्छी मजबूत प्रॉपर्टी थी। इस बात को लेकर वो सोचता था कि पिताजी के न होने के बाद हम उस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। लेकिन यहाँ पासा पलट गया। पासा इस तरह पलटा कि जब पिताजी से जब सर्कल ऑफिसर युवराज जी ने पूछा, कुछ सोशल मीडिया के जो चैनल पहुंचे उनसे जब वार्ता हुई, तो पता चला कि पिताजी ने सच उगल दिया और माता ने भी सच उगल दिया कि उनके बेटे ने उनके साथ क्या क्या प्रताड़ना दी हैं, क्या क्या उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं। यहाँ होता क्या है, सर्कल ऑफिसर ने उनको बहुत समझाया, लेकिन जब रेड्डी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने फिर अपनी कानून दिखाना शुरू कर दिया। और कानून किस प्रकार दिखाई, कानून यहाँ तक चली, उन्होंने अच्छी तरह समझाया कि माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है, और अपने बुजुर्ग का जो सम्मान नहीं करता वो इंसान नहीं होता है। यहाँ तक युवराज जी ने कहा, लेकिन वो जो था उसको पैसे की भूख थी, पैसे की हवस थी, और उसको शोहरत चाहिए थी। वो सोचता था कि हम रातों रात और एक दिन में अमीर बन जाएं और माता पिता को अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से हटाओ, ऐसा होना नामुमकिन था। यहाँ युवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे और जो वहाँ उनके साथ में उनकी टीम में जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। उन्होंने युवराज जी ने उनके ऊपर जब नहीं समझ में आया तो तुरंत उन्होंने आईपीसी की धारा 324 जो हमला में आती है, उस वो धारा लगाने के बाद दूसरी धारा फिर लगाई जो 506 आती है, जो शांति भंग में आती है। दो धाराओं के अंदर और जो अन्य धाराएं बनती हैं, उन धाराओं को लेकर जब ये श्रीनिवास सिलू रेड्डी होते हैं, जब थाने से सीधा जेल पहुंच जाते हैं, तो उनके कुछ भेजे में आती है और कुछ समझ में आती है कि हो न हो माता पिता को परेशान करने का शायद नतीजा यही है। आज की जो कहानी और आज की जो सच्ची घटना आप तक जो हमने लाई, वो मेरा पर्पज और मेरा संदेश सिर्फ यही है कि हो न हो समाज में कुछ ऐसी आप जो नहीं होना चाहिए, अनौपचारिक घटनाएं हो जाती हैं, जो कि हमारा संदेश यही रहता है कि कहीं ना कहीं हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे, और हमारा संदेश जहां तक पहुंचे वो और स्वयं उनके परिवार को सुरक्षा पहुंचे। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सुरक्षा, और आज के समय में जागरूकता होनी अनिवार्य है। इसीलिए आज हम ये कार्य कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का मतलब और आज की जो कहानी सुनाने का मेरा मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है, सिर्फ और सिर्फ आप तक संदेश पहुंचाना है। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।